टीसीएस में 12,000 जॉब्स से कैची चलने वाली हैं। इस स्टोरी से जुड़ी रिसर्च के दौरान एनडीटीवी प्रॉफिट के एक एनालिसिस पे नज़र पड़ी। इसमें दो हाईलाइट पॉइंट्स हैं। पहला कि इंडियन आईटी सेक्टर पर एआई रिसेट जो है उसका पूरा इम्पैक्ट दिखना अभी शुरू हुआ है। अभी जो कुछ हो रहा है वो बस शुरुआती क्लीन अप का हिस्सा है। दूसरा कि इस तरीके के इम्पैक्ट का असर ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में अकेले आईटी सेक्टर में कम से कम 1 से 3 लाख नौकरियां जो हैं वो स्वाहा हो जाए। ये सब सुनना किसी भी आईटी एम्प्लॉय के लिए या इसके वेटरन्स के लिए फ्राइटनिंग हो सकता है। बट द पॉइंट इज़ कि क्या ये सिर्फ फ्राइटनिंग है या इसमें कोई सिल्वर लाइनिंग भी है, क्योंकि जॉब कट की तैयारी में तो माइक्रोसॉफ्ट से गूगल तक हैं। ऐसे में तो क्वेश्चन इज़ कि क्या ये जॉब्स एआई की वजह से जा रही हैं। अनदर क्वेश्चन इज़ कि क्या किसी तरह के एम्प्लॉयज़ जो स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नौकरी जाने वाली है। ये भी कि कौन से लोग सेफ़ हैं, और ये भी कि इन सब के बारे में सरकार क्या करने वाली है। यही सब फिगर आउट करते हैं स्टोरी में। हेडलाइंस में तो आईटी सेक्टर में ब्लड बाथ मचा हुआ है। टीसीएस में, अकेले टीसीएस में 12,000 से ज़्यादा जॉब्स जाने वाली हैं, जबकि कंपनी किसी भी तरह के घाटे में नहीं है। यही हाल है माइक्रोसॉफ्ट का। एनवीडिया के बाद माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। इसके विंडोज़ और ऑफिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट लीडर्स हैं। इसकी जो क्लाउड सर्विस है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। फिर भी कंपनी ने इस साल 15,000 जॉब्स छीनने की अनाउंसमेंट की है। यह तब है जबकि कंपनी एआई में $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। सो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि जब ये सब प्रॉफिट में है, नए नए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, फिर इस तरीके के जॉब कट्स के पीछे का रीज़न क्या है। इन सवालों का जवाब तो अच्छे एक्सपर्ट्स भी नहीं दे पा रहे, बट ओवरऑल एनालिसिस में मोटा मोटी 4 पॉइंट्स निकल के सामने आ रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा रीज़न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को बताया जा रहा है। कंपनीज अभी ये भले ही एक्सेप्ट मत कर रही हों, लेकिन कई कंपनीज अब रूटीन और रिपीटेटिव काम के लिए एआई टूल्स को यूज़ कर रही हैं, जिससे कम एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा काम हो जा रहा है। इससे पहले मौजूद जो कुछ नौकरियां थी, एआई से पहले जो जॉब्स थी, वो बड़ी सारी जॉब्स एआई की वजह से इरेलेवेंट हो गई हैं। ये जो छटनी है, इसके पीछे जो ग्लोबल रिसेशन है, खर्चों में कटौती है, वो भी एक बड़ी वजह है। अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े मार्केट्स में रिसेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से क्लाइंट्स अपने आईटी बजट को कट कर रहे हैं। इसका जो ओवरऑल असर है वो इंडियन आईटी सेक्टर पे पड़ रहा है। वैसे हायरिंग और ओवरलोडिंग को भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। मतलब कोविड के टाइम पे हुआ ये कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो गई हायरिंग, क्योंकि डिजिटाइजेशन जो है उसकी अचानक से डिमांड बढ़ गई। जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो कंपनीज को हर बीतते साल के साथ जो उन्होंने एक्स्ट्रा वर्कफोर्स हायर किया था उनको फायर करना पड़ा। एक और बड़ा रीज़न बना है नए स्किल्स की डिमांड। इंडस्ट्री अब ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहती है जो नई टेक्नोलॉजी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस और एआई में स्किल्ड हो। पुराने स्किल सेट वाले एम्प्लॉयज़ की मांग तेज़ी से घट रही है। ये बात खुले तौर पर टीसीएस के ताज़ा फैसले में निकल के सामने आई। टीसीएस में ऑलमोस्ट 6,13,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं। इनमें से करीब 12,200 की जॉब्स जाने वाली है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी एआई जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगी है, साथ ही नए मार्केट्स में एंट्री कर रही है और अनसर्टेन डिमांड वाले मार्केट को फेस कर रही है। बट टीसीएस का कहना है कि ऐसे एसोसिएट्स को हटाया जा रहा है जिनकी अब कंपनी को ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ जो 35 दिन से ज़्यादा टाइम से बेंच पर हैं। कई ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर किया गया जिनको ट्रेन किया गया, बट कंपनी के पास 3 महीने तक देने के लिए उनको कोई काम नहीं था। कंपनी के पास उनको देने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है नए टेक की वजह से। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो मिड या सीनियर लेवल पर होते हुए भी खुद को नई टेक्नोलॉजी और क्लाइंट की बदलती ज़रूरत के हिसाब से रीस्किल नहीं कर पाए। ऐसे इमर्जिंग डिटेल्स के बीच टीसीएस तो एआई के किसी बड़े रोल को डिनाई कर रहा है, लेकिन एनालिसिस में निकलकर सामने आ रहा है कि एआई हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। ऐसे ही रीजंस का मिला जुला असर ये है कि कई सीनियर्स की जॉब लगातार जा रही है और इंडस्ट्री एक बड़े ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कहा जा रहा है कि इंडियन आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2026 में ऑलमोस्ट 3 लाख जॉब्स अफेक्ट हो सकती हैं। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका में महंगाई, ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसी और स्लो डिमांड की वजह से इस सेक्टर में जो स्पेंडिंग है वो घटी है, जिसकी वजह से जो हायरिंग है ओवरऑल वो 12 लाख से घट के 9 लाख पे पहुंच सकती है। इन सब के बीच जो टीसीएस जैसी कंपनीज़ हैं उनका तो यही कहना है कि उनके सर्विस पे कोई असर नहीं पड़ेगा और उनके एम्प्लॉयज़ जो अफेक्ट हो रहे हैं उनको सीवेरेंस पे, करियर काउंसलिंग, आउट प्लेसमेंट सपोर्ट जैसी चीज़ें, इन चीज़ों के साथ उनको हेल्प किया जा रहा है। टीसीएस के ऐसे स्टेटमेंट के बीच उनके शेयर्स जो हैं वो स्टोरी को लिखे जाने तक 2% टैंक कर गए। एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये हाल सिर्फ इंडिया की कंपनीज़ का नहीं है। जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, एआई की वजह से वो खुद को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अफेक्ट हुई हैं।
बट कहा यह भी जा रहा है कि जैसे जैसे एआई का यूज़ बढ़ेगा कई नए रोल्स बनेंगे, जैसे डेटा साइंस का, मशीन लर्निंग का, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये जॉब्स जो हैं पॉसिबली ये इमर्ज कर सकते हैं। ऐसे रोल में कंप्यूटर टूल्स के हेल्प से रूटीन काम का ऑटोमेशन होगा और ह्यूमन इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो स्ट्रैटेजिक रोल्स में यूज़ किया जाएगा। मीनवाइल ये जब होगा तब होगा, बट अकेले 2025 में एआई की वजह से ग्लोबली अभी तक 78,000 जो टेक की जॉब्स हैं वो स्वाहा हो गई। इस तरह के जॉब को डाउनसाइज करने में 342 कंपनीज इन्वॉल्व रहीं और पर डे बेसिस पे 491 जॉब्स एआई की वजह से स्वाहा हुई हैं। ऐसी छटनी करने में माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, मेटा और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है, जहां एआई का रोल पहले कंपैरिजन में बढ़ता चला गया। इसकी वजह से इन कंपनीज में बजट का एक बहुत बड़ा हेड जो है वो एआई के टुवर्ड्स डाइवर्ट हुआ। बट इस एआई एडवेंट के साथ जो तालमेल बिठा पाए हैं उनकी सैलरीज में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। लेकिन उस पर हम बात करेंगे किसी और स्टोरी में। मीनवाइल आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस इवॉल्विंग सिचुएशन पे आपकी क्या राय है।